हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल विकास एजुकेशन टोटल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं रीट 2022 के लिए मैथ सब्जेक्ट, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है वर्ग और वर्गमूल। दोस्तों, वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाइए और वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने वर्ग कैसे निकालते हैं उसकी जबरदस्त ट्रिक सिखाई है और डायरेक्ट वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं वो भी सिखाया है, और बहुत सारी चीजें मैंने वर्ग और वर्गमूल से लेकर कंप्लीट कर ली थी। ठीक है दोस्तों, अब अपना आगे वाला जो टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल में कि ये रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ये जो इनफाइनाइट तक जाते हैं, इन ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके रिलेटेड ही 2018 में पूर्ण वर्ग से रिलेटेड रीट में क्वेश्चन पूछा था, वो भी अपन आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जुड़ जाइए मेरे साथ और कीजिए रीट को क्रैक। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट ऑफ 35 प्लस 2, रूट ऑफ 35 प्लस 2, ये जो टर्म है वो अनंत तक जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखना इसमें अपन को क्या करना है कि ये जो 35 लिखा हुआ है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर कितना हो, 2 हो। जो प्लस में आगे जितना नंबर लिखा हुआ है उतना जो है इसके गुणनखंड में अंतर होना चाहिए। कैसे, देखिए मैंने लिखा कि 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 35 होते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो डिफरेंस भी 2 है और इनका मल्टीप्लाई भी क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के ये गुणनखंड लिखने हैं। फिर क्या तरीका है, अगर प्लस है यहाँ पर अपने पास, अगर प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, और अगर माइनस है तो छोटी संख्या आंसर होगी। तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ पर प्लस दे रखा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपने पास 7 आ जाएगा। अरे दोस्तों, बात समझ में आ गई आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर 35 लिखा हुआ है, कोई भी टर्म लिखी हुई है, उसको पहले क्या करना है, आपको उसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर ऐसे करने हैं जो यहाँ पे आगे नंबर लिखा हुआ है वो उनका अंतर होना चाहिए। जैसे इनका डिफरेंस 2 है तो 2 यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपन को कि रूट ऑफ 88 माइनस 3, रूट ऑफ 88 माइनस 3, और ये अनंत तक जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, 88 जो है, 88 को अपन फैक्टर में कैसे लिखेंगे, इसका गुणनखंड होता है 11 इंटू 8। अरे होता है 11 इंटू 8, और इन दोनों का डिफरेंस भी, इन दोनों का डिफरेंस भी 3 आ रहा है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों गुणनखंड अपने इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर माइनस दे रखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8, छोटी संख्या आंसर होगी, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7। ये जो बड़ी सी टर्म दिख रही है इसका केवल और केवल 7 आंसर है और इसका 8 आंसर है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ऐसी ऐसी जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं आज। ठीक है, देखिए आगे और क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, रूट ऑफ 42, रूट ऑफ 20, रूट ऑफ 90 एंड रूट ऑफ 72। वेरी वेरी सिंपल है दोस्तों। ये अपन सीख रहे हैं टाइप फर्स्ट में किस प्रकार से ये रूट वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके टाइप 3 या 4 टाइप है, वो आज अपन कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि यहाँ पर 42 है। अब देखो प्लस के बाद में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 दे रखा है। तो इनके दोनों के ऐसे गुणनखंड करने हैं, इसका 42 का ऐसा गुणनखंड करना है कि इनका अंतर 1 आए। तो देखो 7 इंटू 6, इनका अंतर भी 1 आ रहा है और इनका मल्टीप्लाई भी 42 आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, तो ये 7 इसका आंसर आ जाए। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए ये है 20, तो 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 इंटू 4, और इन दोनों का अंतर भी 1 है अंतर 1। अब देखो यहाँ पर प्लस दे रखा है, तो प्लस दे रखा है तो प्लस वाला आंसर हो जाएगा, मतलब बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका 5 आंसर हो गया और इसका 7 आंसर हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए 90 है
तो 90 के गुणनखंड क्या लिख सकते हैं अपन, 10 × 9 90 होते हैं, और इन दोनों के फैक्टर के अंतर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे अपन ने, जो यहाँ पर डिजिट लिखी हुई है उनका अंतर वो आना चाहिए, और इनमें 1 लिखा हुआ है तो इनका अंतर 1 आना चाहिए। अब देखिए वेरी सिंपल है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, तो जो माइनस है तो छोटी संख्या आंसर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है अपने पास, इसका आंसर 9 है। ठीक है, इतने सारे अपन क्वेश्चन कर लेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये क्या कह रहा है, 72 है, 72 के फैक्टर हो जाएंगे 9 और 8, और माइनस दे रखा है तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 7, इसका 5, इसका 9 और इसका 8 आंसर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपका कुछ नॉलेज इंप्रूव हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो आगे अपन टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए अब अपन बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। टाइप 1 में क्या था दोस्तों, यहाँ पर अपने पास कुछ ना कुछ साइन था। कैसे, अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस है माइनस है, इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या था, साइन था। अब क्या है टाइप 2 में, इनके बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का साइन नहीं है, ये गुणे में है। क्या है, गुणे में है। और दूसरी चीज ये कि ये अनंत तक जा रही है, वो भी अनंत तक जा रही थी और ये भी अनंत तक क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, टाइप 3 में अपन बात करेंगे कि ये अनंत तक नहीं जाए। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जब क्वेश्चन में ये रूट जो है आपस में गुणा में हो और अनंत तक जाए तो क्या करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर है, अगर रूट गुणा में हो और अनंत तक जा रहा हो तो इसका आंसर जो लिखा है, जो स्क्वायर रूट में जो संख्या लिखी हुई है वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, सिमिलरली बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप क्वेश्चन को देख कर डरे ना, जैसे रूट लगा हुआ है तो ऐसे नहीं आप छोड़ दें। देखिए ये अनंत तक जा रहा है और ये गुणे में है, तो इसका आंसर वही होगा जो इसके अंदर संख्या लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 5 होगा। तो बात समझ में आ रही है आपको, आप कंफ्यूज ना हो। अगर यहाँ पर प्लस या माइनस दे रखा है तो आप कौन सा मेथड लगाओगे, टाइप 1 वाला, जिसमें क्या था, दोनों के गुणनखंड करो और उनका साइन के अकॉर्डिंग उनका आंसर दो, छोटी संख्या होगी या बड़ी संख्या होगी। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसमें ये गुणा में है तो क्या, देखो अनंत तक भी जाना चाहिए और गुणा में भी होना चाहिए, तो जो संख्या लिखी हुई है वही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक टाइप 2 जो है आपके क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन है। देखिए अब अपन बात कर रहे हैं टाइप नंबर 3 की, कि टाइप 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप क्या था, अनंत तक भी जा रहे हैं और प्लस माइनस का साइन आ रहा है। दूसरा टाइप क्या था, अनंत तक तो जा रहे हैं लेकिन उनके बीच में किसका साइन था, गुणे का साइन था। अब अपन बात कर रहे हैं कि गुणे का साइन है और अनंत तक नहीं जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इनको ध्यान में रख के रीट की प्रिपरेशन करनी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, और सेकंड चीज ये है कि ये अनंत तक नहीं है। ध्यान से देखना, इसका तरीका बहुत ही आसान है, एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए तो आगे सारे क्वेश्चन कर लोगे। क्या करना है दोस्तों, पहले जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या को एक बार यहाँ लिख दो। ठीक है, जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या को एक बार लिख दो। फिर क्या करना है, उसकी घात में अंश और हर होते हैं, तो हर में क्या करना है, जितनी बार रूट दे रखा है 1 2 और 3, कितनी बार रूट दे रखा है, 3 बार रूट दे रखा है, तो उसको 2 की पावर में लिख दो। किसकी पावर में लिखना है, हमेशा 2 की पावर में ही लिखना है। जितनी बार रूट दे रखा है उतनी बार 2 की पावर में लिख दो। तो 3 बार रूट है तो 2 की पावर 3, और ऊपर क्या करना है, 2 की पावर 3 में से 1 घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये तरीका है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, 6 की पावर 2 की घात 3 8, 8 में से 1 चला गया तो 7/8, तो इसका आंसर क्या आ गया, 6 की घात 7/8, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर दीजिए आप।
कि कैसे सॉल्व करोगे। देखो वेरी सिंपल है, जितनी बार रूट है पहले क्या करो, ये संख्या लिख दो, 5 संख्या है 5 संख्या लिख दी। अब क्या करना है, कितनी बार रूट है इस पर, 1 2 3 और 4 बार रूट है, तो इसके हर में क्या करेंगे, 2 की घात 4 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 2 की घात 4 माइनस 1। अब देखो 2 को कितनी बार गुणा करना है अपन को, 2 को गुणा करना है 4 बार, 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 में से 1 घटा दो तो हो जाते हैं 15, और यहाँ पे है 16, तो 5 की घात 15/16 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। देखिए एक बार वापस देख लीजिए, क्या करना है, जितनी बार रूट है उतनी बार क्या करना है, उसको 2 की पावर में लिखना है। 3 बार है तो 2 की पावर में 3 बार लिख दिया, फिर ऊपर क्या करना है, उसमें से 1 माइनस करना है और सॉल्व करके अपन को लिखना है। ये है अपना टाइप नंबर 3। इसके अपन और क्वेश्चन लेते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए अपन टाइप 3 के और क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देखना दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कितनी बार रूट है, देखिए 1 2 3 और 4 बार रूट है। तो वेरी सिंपल है, जो संख्या दे रखी है उसको एक बार लिख दो, और 2 की पावर में 4, 2 की पावर में 4 माइनस का 1। ठीक है, अब देखो 3 की घात ये हो जाता है 15, ये हो जाता है 16, तो 3 की घात 15/16 इसका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 4 लिख देंगे पहले, और 4 की घात में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, तो 2 की घात 5 नीचे और 2 की घात 5 माइनस 1 कर देंगे। ओके, अब देखिए 4 2 की घात 5 जो है वो होता है 32, 32 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाता है 31/32। अब देखना ये आंसर नहीं दे रखा होगा आपको ऑप्शन में, आंसर ये दे रखा होगा। देखो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 लिख सकता हूँ 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है 31/32। और मैंने घातांक नियम में आपको भली भांति सिखाया है, क्या सिखाया है कि a की घात m गुणा n है, तो ये घातें जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो देखो ये घातें गुणा हो गई, ये इससे कट गया 16 बार, तो 2 की घात आ गई 31/16, 2 की घात क्या आ गई 31/16, और ये आपके ऑप्शन में आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो देखिए ये घातांक से रिलेटेड अगर आपको ये फॉर्मूला वगैरह सीखना है, पूरा चैप्टर सीखना है, रीट में किस प्रकार के क्वेश्चन आए, तो वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस वीडियो को देखिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया है, आप एक बार विजिट कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, अब देखो मैंने टाइप 3 के मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। टाइप 3 का मतलब ये है कि ये रूट वाली जो संख्याएं हैं वो गुणे में होनी चाहिए और अनंत तक नहीं जानी चाहिए। तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल है, जो संख्या दे रखी है उसको एक बार लिख दो, और जितनी बार रूट है उसको 2 की पावर में लिख दो। यहाँ पर 2 की पावर में लिखना है और ऊपर 2 की पावर में -1 कर देना, तो इसका आंसर आ जाता है। दैट्स क्लियर। अब देखिए आगे अपन टाइप नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 4 क्या कहता है, मैंने जो टाइप फर्स्ट आपको सिखाया था उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है टाइप 4। टाइप 4 ये कहता है कि देखिए इसमें ये रूट में 5 अनंत तक जा रहा है, ठीक है, और इनके बीच में साइन भी है। तो ये टाइप फर्स्ट से कैसे अलग है, इसमें ये है अलग कि इसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। टाइप फर्स्ट में क्या था, जैसे मैंने लिखा था 42, तो 7 × 6 उसके गुणनखंड आ रहे थे, तो 5 का कोई गुणनखंड नहीं होगा, मतलब इसके 2 फैक्टर नहीं होंगे, 3 के भी 2 फैक्टर नहीं होंगे कि ऐसी 2 संख्याएं 1 × 5 ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अपन टाइप 4 में डाल देते हैं। देखिए इनको कैसे सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए अपन को ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। कैसे, देखिए √4n + 1 + 1/2, ये तो प्लस वाले के लिए फॉर्मूला है और ये माइनस वाले के लिए फॉर्मूला। √4n - 1 - 1/2, एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको डेफिनेटली फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा होगा आपने बचपन में, उसी से ये रिलेटेड है, उससे ही ये फॉर्मूला बना है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या
क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, जब रूट में संख्याएं हो और उनके बीच में साइन दे रखे हो और अनंत तक क्वेश्चन जा रहा है, और सेकंड चीज ये कि गुणनखंड ना हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला जो है अपन ने टाइप फर्स्ट सीखा था, उसमें भी अप्लाई होगा, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले ये क्वेश्चन करते हैं, फिर उसकी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें n की वैल्यू वो होगी जो इसके अंदर दे रखी है, तो n की वैल्यू 5 आ गई। अब 5 यहाँ पर पुट कर दो। देखिए रूट ऑफ 4n, तो n का मान कितना है, 5 है, तो 5 को 4 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, ये 20 लिख दिया, ये प्लस का 1, ये प्लस 1 यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा है, और ये 2। समझ में आ रहा है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया है, इस 5 को, इस n के मान को यहाँ पुट किया है, तो 5 × 4 20, 20 और 1 हो गए 21। अब देखना, इसको देखना, ये रूट ऑफ 21 + 1/2, ये जो आंसर है वो आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, और यही आपको टिक करना है। वेरी वेरी सिंपल है। जब प्लस दे रखा है तो यहाँ पर प्लस लगाना है, और माइनस दे रखा है तो यहाँ पर माइनस लगाना है। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ 4n, n की वैल्यू क्या है अपने पास, 3 है, तो 4n मतलब 4 3 हो गए 12, माइनस का 1, ये -1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट ऑफ 11 माइनस का 1/2। इसका आंसर ये आएगा और इसका आंसर ये आएगा। वेरी वेरी सिंपल है दोस्तों। टाइप 4 में क्या है, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि 5 का गुणनखंड नहीं हो रहा है और 3 का गुणनखंड नहीं हो रहा है, इसलिए अपन को ये फॉर्मूला लगाना है। अब मैं बात करता हूँ टाइप फर्स्ट की, कि ये टाइप फर्स्ट में फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा और अपन ने डायरेक्ट ट्रिक कैसे सीखी। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखाया था आपको टाइप फर्स्ट में मैंने लिखाया कि रूट ऑफ 42 प्लस रूट ऑफ 42 प्लस रूट ऑफ 42, और ये अनंत तक जा रहा है, तो इसका मान बताओ। देखिए फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई हो रहा है। कैसे, देखो 42 है n का मान कितना है, 42 है, तो यहाँ पर रख दो, तो 4 इंटू ये 42 प्लस का 1 + 1/2। ओके, अब देखो 42 को किससे गुणा करना है, 4 से, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 16, ये हो गए 168। 168 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया अपने पास, रूट ऑफ 169 + 1/2। दैट्स क्लियर। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, रूट ऑफ 169 किसका है, ये 13 का है स्क्वायर, + 1/2, ये हो गया 14/2, और 2 7 जा 14, तो इसका आंसर क्या आया, 7 आया। और मैंने ट्रिक क्या सिखाई थी आपको कि 42 के ऐसे दो गुणनखंड करो जिनका अंतर 1 हो, तो ये कर लिया 7 × 42, ठीक है, और प्लस है तो बड़ी डिजिट आंसर होगी, तो आंसर यहाँ पे भी 7 आ रहा है और यहाँ पर भी 7 आ रहा है। तो अपन इतना पूरा मेथड क्यों करें, पूरा मेथड तभी करना है आपको जब इसके फैक्टर नहीं निकले तब। अगर फैक्टर हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगाइए ये, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास √20 + √20+, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले से, रूट ऑफ 4n + 1 प्लस का 1/2। ठीक है दोस्तों, अब देखना रूट ऑफ 4n + 1 है, तो इसको n की वैल्यू क्या है, 20, 24 जो होते हैं 80, और ये हो गया 81। रूट ऑफ 81 प्लस का 1/2, ये हो गया 9 + 1/2, 10/2, ये आ गया 5। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ट्रिक क्या सिखाई थी, इसके फैक्टर करो, प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर, तो यहाँ पे भी 5 आ रहा है और यहाँ पे भी 5 आ रहा है, तो आपको जो तरीका अपनाना है वो अपना लीजिए। तरीका तो आपको यही करना है क्योंकि टाइम बचाना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब देखो कि ये रूट से रिलेटेड जो भी टाइप थे, जो भी क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अब अपन आगे बात कर रहे हैं जो रीट 2018 में क्वेश्चन पूछा था, उस कॉन्सेप्ट पर आएंगे कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आगे, देखिए दोस्तों, अपना आगे कॉन्सेप्ट आता है कि पूर्ण वर्ग बनाना। पहले अपन इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि इसको अपन पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, फिर रीट 2018 वाला क्वेश्चन करेंगे जो इसी पर बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, देखिए वेरी वेरी सिंपल है।
आप एक बार समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। फॉर्मूला मैंने बहुत सारे सिखाए हैं, अगर आपको सीखने हैं तो पहले के वीडियो देखिए और भी सीख लेते हैं। देखो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये नॉर्मल है, आप सबको याद होने चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है दोस्तों, अब बात ये ध्यान में रखनी है आपको कि ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन है कि इनको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपन को ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। क्या करना है, बहुत ही सिंपल है कि ये जो संख्या लिख रखी है इसको क्या करना है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है या a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो देखो इसको बनाते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखना। ये दे रखा है 7 माइनस 4√3, तो यहाँ पर ये जो है ये कुछ ना कुछ 2ab के फॉर्म में होगा। तो देखना इधर, मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ, रूट ऑफ 7 माइनस 4 को मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 ये √3। ठीक है, इतना तो समझ गए कि 2 दूनी 4 होता है और इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये तो 2 है, ये a और ये b, 2ab, यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ध्यान से देखना, वेरी सिंपल है। क्या करना है, देखो अब यहाँ पर आ रहा है 7, क्या आ रहा है 7, तो अपन को ऐसे सोचना है, तो a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर b का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो 4 और 3 7 हो जाएंगे, तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो देखना a की वैल्यू क्या है अपने पास, 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस का 2ab, अरे लिख सकते हैं ना, ये 2 ये a और b। अब ये इसमें कैसे एडजस्ट होगा, देखना 2 की पावर 2 है तो 4, ये स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो 3 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, देखो मैं बता रहा हूँ ये कैसे एडजस्ट हो रहा है। ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया माइनस का 4√3। तो देखो ये सिमिलर क्वेश्चन बन गया वापस 7 माइनस 4√3, तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो। अब देखो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में लिख दो। अब रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं तो इसका आंसर आता है 2 माइनस √3। तो रूट ऑफ 7 माइनस 4√3 है, उसको अपन 2 माइनस √3 के फॉर्म में लिखते हैं। इसको पूर्ण वर्ग बना लिया मैंने। कैसे बनाया, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एक बार और समझिए। ये जो संख्या दे रखी है इसको अपन को क्या करना है, एक बार 2ab की फॉर्म में लिखना है, फिर a और b फाइंड हो जाएगा, और a और b फाइंड होने के बाद ये फॉर्मूला लगा के रूट से रूट कैंसिल करके ये आंसर फाइंड करना। ठीक है, अब देखो अपन और सीखते हैं आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखो आगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप सीख गए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे ये कह रहा है यहाँ पे 19 प्लस 8√3 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, वेरी सिंपल है ये। तो देखो 19 प्लस, इसको किस फॉर्म में लिखना है, 2ab की फॉर्म में, 2 ये a और ये b, 4 2 जा 8 भी हो गए और 2ab भी बन गया। ये है 2, ये है a, ये है b, यहाँ पर प्लस है तो अपन को क्या करना है, a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, अरे 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब प्लस √3 का स्क्वायर, और प्लस का 2ab मतलब 2 ये a और b, तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू √3 है, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 4 प्लस √3। ठीक है दोस्तों, देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया तो बचता है 3, और 16 और 3 19 होते हैं, ये 19 लिखा हुआ है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। पूर्ण वर्ग ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है उसको 2ab की फॉर्म में लिख दो। किसकी फॉर्म में लिखना है, 2ab की फॉर्म में लिख दो। अब a की वैल्यू आ गई अपने पास 4,
और b की वैल्यू आ गई √3 और यहाँ पे प्लस दे रखा है तो प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और 4 + √3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो अपन आगे और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएंगे। दोस्तों क्विकली आप बनाइए इसको। पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल है। देखो इसको अपन को 2ab की फॉर्म में लिखना है, तो 2a और b, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब बताओ a की वैल्यू है 3 और b की ये वैल्यू है √3, तो क्या करोगे, प्लस का साइन है तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसल, तो आ जाता है आंसर 3 + √3। आ गया आंसर। अब ये कैसे हुआ, देखो 2 3 जा 6 हो गया, √3 हो गया। a का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और b का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, तो 9 और 3 12 भी हो रहे हैं और ये इसमें पूरा एडजस्ट हो गया, तो आंसर आ गया 3 + √3। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखो इसकी, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 16 - 8 √3 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना दोस्तों कैसे सॉल्व करना है। अपन जनरली क्या करते हैं, ये लिखा 2, ये a और b, अब इनका स्क्वायर जो है इनको जोड़ेंगे तो 16 आना भी चाहिए। जैसे इसमें मैंने जोड़ा, a का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर 3, 9 और 3 12 होते हैं, तो ये ऐसे इसमें फॉर्मूला लग जाता है। अब इसमें देखना, a को मैंने माना है 4, तो 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 3, तो आंसर आता है अपने पास 19। लेकिन यहाँ पर 19 नहीं है, यहाँ पर क्या है 16 है। तो अपन को ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, 2 का 2, 4 को मैंने लिख दिया ऐसे 2 × 2 और ये √3, तो देखो ये है a, ये तो 2 हो गया, फिर a और b। अब मैंने a यहाँ क्यों लिखा है, b यहाँ पे क्यों लिखा है, इसका भी रीजन समझ लीजिए। जो बड़ी संख्या है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, जो बड़ी संख्या है वो हमेशा a होगी और जो छोटी संख्या है वो हमेशा b होगी, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। देखो 2 × √3 है, तो ये 2 से तो बड़ा ही होगा, इसलिए मैंने इसको पहले a लिया है फिर इसको b लिया है, तो वेरी सिंपल है। अब देखना क्या करना है, रूट ऑफ क्या लिखना है, a - b का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है 2√3 माइनस b की वैल्यू क्या है बताइए, b की वैल्यू तो 2 है, तो ये 2 लिख दिया और इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो अपने पास आ जाता है 2√3 माइनस का 2। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 16 आता है, अगर 16 आता है तो ये क्वेश्चन सही है। तो देखो a का स्क्वायर किया तो 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4, ये हो जाता है 12 + 4, ये आ जाता है 16, तो ये 16 है यहाँ पर, इसका मतलब इसका आंसर है 2√3 - 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन, रीड प्रीवियस ईयर 2018 का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 2018 रीट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। अब इस क्वेश्चन में मैंने जो पूर्ण वर्ग वाला कॉन्सेप्ट सिखाया है यहाँ पर वो यूज होने वाला है। तो देखो लगाते हैं अपन पूर्ण वर्ग वाला कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का √3, तो माइनस का √3 लिख दिया, प्लस रूट ऑफ क्या है ये 84 + 18 √3 है। तो जो तरीका मैंने बताया वैसे लिख दो 2a और b, 9 × 2 = 18 हो गए। अब देखना a का मान मैंने a लिया है, a का मान 9 है, b का मान √3 है, रीचेक कर लीजिए। तो 9 का स्क्वायर 81, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 और 81 होते हैं 84, तो 84 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब अपन ने a और b लिया है वो एकदम राइट है। अब देखना आगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, माइनस का √3 तो ये रहा, माइनस का √3 प्लस रूट ऑफ 84 है। अब देखो a है तो a का स्क्वायर प्लस b है तो b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2, ये a ये b, इस पूरे को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया।
अरे लिख सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये माइनस का √3 प्लस रूट में क्या बन जाएगा, बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस का √3 प्लस 9 प्लस का √3। तो प्लस का √3 माइनस का √3 आपस में कैंसिल हो गए, √9 और √9 की वैल्यू होती है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया अपने पास, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया अपने पास 3। ठीक है दोस्तों, ये था रीट 2018 का क्वेश्चन। अब इसमें ये चीज है कि अधिकतर तो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन ये अगर आपके पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सीख रखी है तो आपके ये 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन था, आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो वर्ग और वर्गमूल, इनसे रिलेटेड मैंने आपको आज क्वेश्चन करवाए हैं। इससे एक आगे अपन और चीज देखते हैं, फिर आगे चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, देखिए अगर अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से कैसे सॉल्व करना है इनको। सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट को हटाना है। तो इस पॉइंट को हटा दीजिए। पॉइंट के हटाने पर नीचे कितने जीरो आएंगे, जितनी पीछे संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस 576 के नीचे कितने जीरो आएंगे, 10 की घात 6, मतलब 6 जीरो आएंगे। क्लियर है, पॉइंट हटा दिया तो आगे वाले जीरो का कोई मतलब नहीं है, सीधा मैंने लिख दिया 576 बट्टा में 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात 6। अब आपको याद है 576 का स्क्वायर और 10 की घात 6 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं, देखना दोस्तों। 576 का तो मैंने 24 लिख दिया और 10 की घात 6 रूट से बाहर निकलेगी तो 10 की घात 3 बन जाएगी, 10 की घात 3 बन जाएगी। अब देखो 24 बट्टा 10 की घात 3 मतलब 3 जीरो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 और ये जीरो और ये पॉइंट, तो 0.024 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए पॉइंट हटा दीजिए, नीचे आ जाएगा 10 की घात 6। ठीक है, अब देखो 361 किसका स्क्वायर है, 19 का है, 19 बट्टा 10 की घात 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.019। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपन ने वर्गमूल से रिलेटेड आज बात की है कि स्क्वायर वाले जो रूट वाले क्वेश्चन अनंत तक जाते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, उस पर बेस्ड जो है रीट का क्वेश्चन देखा है। ठीक है, आगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में और अपन बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।